हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन यानी नंबर। चलिए कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। माला अच्छी है, मालाएं अच्छी हैं। ये सुंदर कली है, ये कलियां सुंदर हैं। तोता उड़ रहा है, तोते उड़ रहे हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में बच्चा, माला, कली व तोता से एक का बोध होता है, जबकि बच्चे, मालाएं, कलियां व तोते से एक से अधिक का बोध होता है। अर्थात शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। चलिए वचन के भेद जान लें। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, माला आदि। और दूसरा है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियाँ, लड़के, मालाएं आदि। अब बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम जान लेते हैं। पहला नियम है आ को ए में बदलकर। जैसे लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, डिब्बा, डिब्बे, मुर्गा, मुर्गे, गधा, गधे, बेटा, बेटे, कुत्ता और कुत्ते, कुत्ते, कुत्ता का कुत्ते हो जाएगा। अब दूसरा है ई को या में बदलकर। जैसे नदी, नदियाँ, डाली, डालियाँ, रानी, रानियाँ, सखी, सखियाँ, घाटी, घाटियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, भाभी, भाभियाँ, कहानी, कहानियाँ, घड़ी, घड़ियाँ। और तीसरा है अ को ए में बदलकर। जैसे माता, माताएं, महिला, महिलाएं, गाथा, गाथाएं, माला, मालाएं, दिशा, दिशाएं, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, सभा, सभाएं और शिला, शिलाएं। चौथा है अ को ए में बदलकर। जैसे गाय, गायें, रात, रातें, बात, बातें, दीवार, दीवारें, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, मेज, मेजें, दवात, दवातें, सड़क, सड़कें। और पांचवा है इया को इया में बदलकर। जैसे चूहिया, चूहियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, लुटिया, लुटियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, डलिया, डलियाँ, बिटिया, बिटियाँ, खटिया, खटियाँ, डिबियाँ, डिबियाँ। और छठा है ऊ को औ में ऐ जोड़कर। जैसे वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, गौ, गौएं, बहु, बहुएं। और सातवां है जन, लोग, गण, वर्ग जोड़कर। जैसे प्रजा, प्रजाजन, आप लोग, पाठक, पाठक गण, मित्र, मित्र वर्ग, अध्यापक, अध्यापक गण, मजदूर, मजदूर वर्ग। आइए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जान लें। जनता, वर्ष, सच, झूठ, आकाश, पानी आदि शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। दाम, पाप, प्राण, होश, आंसू, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आलू, बालक, घर, कवि, स्वामी, साधु, दुर्वा, जो आदि शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान रूप से होता है। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए भी हिंदी में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों वचन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।